है, बट हमारा पूरा पुलिस फोर्स एकदम गियर्ड अप है दैट वी विल बी एबल टू हेल्प एंड हैव अ रियल पीसफुल इलेक्शंस. ओके, तो व्हीकल चेकिंग अभी तक जब से 9 तारीख से लेके अब तक ऑलमोस्ट 2.5 लाख 2.5 lakh व्हीकल्स वी आर चेकिंग अमंग दिस इन दिस 10 days टाइम. और 2.5 लाख में से चेक करने के बाद एवरी डे वी आर सीजिंग व्हीकल्स विदाउट प्रॉपर नंबर प्लेट्स, विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स. हर रोज 20 से लेके 50 व्हीकल हम सीज कर रहे हैं. ऑन द डे ऑफ द पोल अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आरसी बुक नहीं है, आपकी व्हीकल पे नंबर ठीक से नहीं लिखा हुआ, तो वो व्हीकल पक्का सीज हो जाएगी. आपको व्हीकल वो इलेक्शन के बाद ही मिलेगी. तो आप अपना व्हीकल जब भी चला रहे हैं, वोट देने आते हैं, तो व्हीकल का डॉक्यूमेंट्स, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी बुक, हेलमेट, ये सब पक्का पूरा रखिए. मेरा एक और आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सबसे मारोजा है कि अब इतना पुलिस वाले मेहनत किए, अब पुलिस वाले जो एसएचओ है, डीसीपी है, एडिशनल डीसीपी है, एसीपी है, इतना मेहनत किए कि परसकून माहौल रहे सिटी में. सो वो इतना परसकून माहौल अगर हम बना पाए, हाँ, तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर आके वोट दीजिए. जो डिस्ट्रिक्ट्स में देखते हैं तेलंगाना में, उसमें वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई रहता है. एंड हैदराबाद सिटी में 40 से 50% के बीच में रहता है. तो ये वोटिंग परसेंटेज आप भी, सपोज पुलिस अपना ड्यूटी ठीक से कर रही है, ईमानदारी से कर रही है, तो आप भी ईमानदारी से अपना ड्यूटी कीजिए कि प्लीज़ कम एंड वोट. ओके, एवरी डे वी आर हैविंग ड्रंक ड्राइविंग का अभी पूरा चलता है सिलसिला. देर आर 31 प्लेसेस वेयर वी डू ड्रंक ड्राइविंग चेकिंग्स. और अभी ये पिछले 10 दिन के अंदर ऑलमोस्ट 7,000 ड्रंक ड्राइविंग केसेस वी हैव बीन एबल टू रजिस्टर. सो 7,000 जो भी शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं, तो वो भी हम रजिस्टर कर पाए. अब आप पूछेंगे कि फोर्स के बारे में, कि हमारे पास 7 जोन है और हमारे को 40 कंपनी CAPF की मिली हैं. हमारे पास जो भी रेवेन्यू रूट्स हैं वो 1700 के करीब रेवेन्यू रूट्स हैं. और उसके बाद वो 1700 रेवेन्यू रूट्स के अंदर 4915, सो 1700 पोलिंग लोकेशंस आर देयर. तो 1700 पोलिंग लोकेशंस के अंदर 4915 आर दी टोटल नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशंस. एंड 1700 पोलिंग लोकेशंस के अंदर हमारे को 666 क्रिटिकल, फिर से बोलते हैं 1700 पोलिंग लोकेशंस, 1700 पोलिंग लोकेशंस के अंदर 666 आर लोकेशंस विच आर क्लासिफाइड एज क्रिटिकल. ये वाली पोलिंग लोकेशंस में आधा सेक्शन CAPF होगा. और 310 जो भी पोलिंग लोकेशंस है उसमें एक्स्ट्रा फोर्स दिया गया है, वो 100 मीटर्स और 200 मीटर्स लाइन को देखने का. हम आप सबसे क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि परसकून माहौल रखने के लिए वहाँ पर आदमी इकट्ठा नहीं हो. अगर आप इकट्ठा होएंगे वहाँ पर, तो पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे, आपको पोलिंग के बाद ही छोड़ेंगे. तो आप अपना वोट दीजिए और अपने घर को जाइए. हाँ, अपने माँ बाप भाई बहन सब मिलके कुछ भी बच्चा बना के घर में खाना खाएं, मजे करें, अपना वोट दे के अपने घर को वापस आ जाएं. तो उधर इकट्ठा होएगा तो हमारा हर पोलिंग स्टेशन में, क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन में और बाकी पोलिंग स्टेशन में CCTV कैमरा लगा हुआ है. पूरे जो भी लोग हैं ना, अपने ऑब्जर्वर्स आए हुए हैं, 21 ऑब्जर्वर्स, दे विल बी एबल टू सी ईच एंड एवरीथिंग कि आप पोलिंग के बाद लोग इकट्ठा हो रहे हैं या कुछ भी एक्शन हो रहा है. तो आप इससे ये भी करते हैं कि पुलिस वाला है ना, कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर उसके आंखों के सामने कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है, कि जैसे किसी को डरा रहा है, किसी को धमका रहा है, कोई बदतमीजी से बात कर रहा है, अगर कोई भी ऑफेंस ऐसा करते हैं तुम्हारे सामने, तो इमीडिएटली उस आदमी को अरेस्ट करके ले जाना. अगर आप नहीं पकड़ पा रहे, आपने कोशिश नहीं किया, तो आपके ऊपर पक्का एक्शन होगा. ये आप सबको मैं बोलता हूं, पॉलिटिकल पार्टीज को, कि कोई भी पीसफुल माहौल को डिस्टर्ब मत करो. अगर आप पोलिंग का पीसफुल माहौल को डिस्टर्ब करते हैं तो पब्लिक डर के वोट नहीं देने आएगी.
आप ऐसा मत कीजिए, आप प्यार मोहब्बत से बोलिए। डायल 100 कॉल है और हमारे 2 नंबर्स हैं पुलिस के। उसके बाद आपके पास जो भी पार्टीज हैं उनके पास इलेक्शन ऑब्जर्वर्स के नंबर हैं, सीईओ के नंबर हैं, डीईओ के नंबर हैं, सबके नंबर हैं। आपको जो भी तकलीफ है, आप कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, आप प्यार से पेश आए। जो आपको भी कुछ भी ग्रीवांस है, आप गवर्नमेंट सर्वेंट को बोलिए, पुलिस वाले को बोलें, एसएचओ को बोलें, एसीपी को बोलें, वहां पर जो भी बंदोबस्त है, आप कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। उससे क्या होता है कि थोड़ा शर पैदा होने से, थोड़ा गड़बड़ होने से पब्लिक डरती है वोट देने के लिए। तो आप सबसे भी यही इल्तजा है कि हम आपकी सेवा में हाजिर हैं और हम आपको पक्का ऐसा देंगे कि ऐसा नहीं कि आपका बात सुन के अनसुना कर देंगे। इमीडिएटली देयर विल बी एक्शन फ्रॉम द पुलिस साइड, आई एश्योर यू दैट, एंड देयर विल बी पक्का एक्शन। कि ऐसा नहीं कि चलो छोड़ दिया, ये कर दिया, वो नहीं। जिसने भी ऐसा कानून को अपने हाथ में लिया है, दैट मैन विल डेफिनेटली बी रेस्ट्रेन्ड फ्रॉम मूविंग ड्यूरिंग द इलेक्शनरिंग पीरियड। जो भी आदमी ने कानून तोड़ा है उसको, आपको सबको जानते हैं कि मैं हर चीज किताब के हिसाब से चलता हूं, वो मैं नहीं छोड़ता। ना पुलिस वाले को छोड़ूंगा अगर वो इलेक्शन में उसने ठीक से काम नहीं किया, हिम्मत से काम नहीं लिया, ना मैं वो कुछ जिसने भी ये गलती की उसको भी नहीं छोड़ूंगा। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि काहे को अच्छा माहौल है, अच्छे माहौल को बनाएं एंड प्ले द गेम इन ओनली द स्पोर्टिंग स्पिरिट। अब स्पोर्टिंग स्पिरिट से खेलिए। अब जो है वो जो पब्लिक कर रही है उनको करने दीजिए, कि कुछ भी ऐसा शर पैदा, गुस्सा, ये सब आप छोड़ दें। 29-30 तारीख को अभी इलेक्शनरिंग का साइलेंस पीरियड भी एक आधे घंटे के बाद शुरू हो रहा है। जस्ट गो एज पर द रूल्स। माई रिक्वेस्ट इज टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, द रिक्वेस्ट इज दिस। अब कुछ वो ये बांटना वो सब भूल जाएं, आप पकड़े जाएंगे। पूरा पुलिस फोर्स उसमें है। कुछ भी ऐसा गड़बड़ करने का कोशिश किया ना, वो अननेसेसरी केस होता है। आप इन सब चीज़ों से बचिए। और दूसरा सेंसिटिव ये पूछ लिया आपने, हाँ, आपको ये कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में वो सेंसिटिव है नहीं सेंसिटिव है, पर हमने तो अपने हिसाब से सब कॉन्स्टिट्यूंसीज को बराबर ही समझा है। एंड जहाँ जहाँ पर भी हमारा एसएचओज या एसीपीज या जो भी पोलिंग स्टाफ है, उन्होंने जो भी हमारे को चीज़ें बताई हैं कि यहाँ पर गड़बड़ हो सकता है, उसके हिसाब से 666 को क्रिटिकल मान के हम चले हैं लोकेशंस पे। तो आई डोंट थिंक अभी तक जो भी हमारा हिम्मत है कि सब अच्छा ही